ये कहानी है रुद्र की, एक ऐसे संगीतकार की जिसकी उंगलियों से जादू निकलता था और उसकी आवाज में एक ऐसी खामोशी थी जो आत्मा को छू लेती थी। लेकिन रुद्र के जीवन में संगीत सिर्फ एक कला नहीं था, यह उसकी माँ मीना की धुन का विस्तार था। एक ऐसी धुन जिसने उसे अंधेरे से प्रकाश की ओर खींचा। राजस्थान के रंगीन गांव में मीना की सुरीली आवाज पूरे वातावरण को संगीत से भर देती थी। उसका बेटा रुद्र मां की गोद में सोता, जागता और संगीत की धुनों में खो जाता। मीना अकेली मां थी, लेकिन रुद्र को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो दिन भर खेतों में मेहनत करती और रात को रुद्र को लोकगीत सुनाती, वीणा बजाना सिखाती। लेकिन मीना के चेहरे पर छिपा हुआ एक दर्द रुद्र को भी कभी कभी परेशान करता था। एक दिन जब रुद्र थोड़ा बड़ा हो गया, उसने साहस करके पूछा, मां, तुम्हारे गानों में कभी कभी इतना दुख क्यों होता है? मीना ने उसे बताया कि वह एक राजकुमारी थी जिसे उसके राज्य से दूर कर दिया गया था। संगीत ही उसका सहारा था जो उसे अपने अतीत से जोड़े रखता था। रुद्र ने अपनी मां को वापस पाने का वादा किया और उसी दिन से वो संगीत साधना में जुट गया। वर्षों बीते, रुद्र की उंगलियों पर जादू छा गया। उसने वीणा बजाने में महारत हासिल की और उसकी आवाज में मीना की खामोशी घुलने लगी। लेकिन मां का सपना पूरा करने के लिए सिर्फ संगीत ही काफी नहीं था। एक दिन एक यात्री गांव में आया और बताया कि रुद्र की मां का राज्य अब भी उसकी वापसी की उम्मीद कर रहा है। ये रुद्र के लिए एक नया रास्ता खोल गया। उसने अपनी वीणा ली और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। रुद्र की यात्रा आसान नहीं थी। जंगल पार करने, पहाड़ चढ़ने और नदियां पार करने के दौरान उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी भूख और प्यास ने उसे परेशान किया, तो कभी जंगली जानवरों का डर। लेकिन हर मुश्किल समय में वह अपनी मां की धुन को याद करता, उसकी आवाज को सुनता और हिम्मत जुटाता। रास्ते में उसने कई संगीतकारों से मुलाकात की, उनसे सीखा, अपनी कला को और निखारा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग उसे सुरों का सागर कहने लगे। लेकिन रुद्र का असली लक्ष्य संगीत की लोकप्रियता नहीं था, बल्कि अपनी मां का राज्य पाना था। उसने कई दरबारों में अपनी कला दिखाई, राजाओं को अपनी वीणा से मोहित किया, लेकिन कोई भी उसे उसकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। हताश होकर रुद्र थक चुका था। लेकिन हार मानने से पहले उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो उस राज्य की राजधानी में पहुंचा जहां उसकी मां राजकुमारी थी। राजमहल के बाहर उसने अपनी वीणा बजाई। उसकी धुन इतनी मधुर थी, इतनी मार्मिक थी कि राजा भी बाहर आ गया। राजा को लगा जैसे उसने ये धुन पहले भी सुनी है, जैसे यह उसकी किसी खोई हुई याद को जगा रही है। उसने रुद्र को महल के अंदर बुलाया और उसकी कहानी सुनी। रुद्र ने अपनी मां मीना की कहानी सुनाई, कैसे उसे राज्य से निकाल दिया गया, कैसे वह अकेली मां बनकर उसे पाला और कैसे उसने अपनी मां के सपने को पूरा करने के लिए ये लंबी यात्रा की। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि रुद्र की मां ही वो खोई हुई राजकुमारी है जिसे वो सालों से खोज रहा था। राजा ने रुद्र को बताया कि राज्य के दुष्ट मंत्री ने मीना को राज्य से निकाला था और अब वो स्वयं को राजा घोषित कर चुका था। लेकिन रुद्र के आने से उसे उम्मीद की किरण मिली। उन्होंने लोगों को सच्चाई बताने और मीना को वापस लाने की योजना बनाई। दूसरे दिन रुद्र और राजा ने बाजार में जाकर मीना की कहानी सुनाई। उसकी वीणा की धुन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उसकी कहानी ने उनके दिलों को छू लिया। लोग समझ गए थे कि मीना ही असली राजकुमारी है और जिसने उसका राज्य छीना है वो असली राजा नहीं हो सकता। लोगों का समर्थन लेकर रुद्र और राजा ने महल पर धावा बोला। दुष्ट मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया और मीना को उसके सही स्थान पर वापस लाया गया। राज्य में खुशियों का माहौल था। मीना ने अपने बेटे को गर्व से देखा, जिसने न सिर्फ संगीत में महारत हासिल की थी, बल्कि उसकी वापसी का सपना भी पूरा किया था। रुद्र को राज्य का संगीतकार नियुक्त किया गया और मीना ने एक बार फिर अपनी प्रजा पर शासन किया। लेकिन रुद्र का असली सुख संगीत और राजदरबार में नहीं था, बल्कि अपनी मां के पास था। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी अपनी मां को खुश देखना और उसके साथ संगीत की धुनों में खो जाना। रुद्र की कहानी हमें सिखाती है कि हार ना मानने की धुन और एक मां का प्रेम ही असली ताकत है। ये कहानी हमें बताती है कि सपने कितने भी दूर क्यों ना हो, अगर हम कोशिश करते हैं तो उन्हें पूरा किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें याद दिलाती है कि मां का प्यार ही वो धुन है जो हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती है।